राधा शरण चाहत, नहीं जाने कब मम आश पुरावे, नहीं जाने कब मम आश पुरावे, नैन भले सुख चैन क्यों पावे, नैन भले सुख चैन क्यों पावे। बोलो सच्ची दुलाल की निताई दयाल की। राहुल उनको देख लेना कभी, जब नदी में स्नान करते गंगा यमुना में तो उनको धोते तो कैसे धोते, ऐसे हाथ में पकड़ घुमा के ऐसे पछाड़ते, चल धुल जाती जटा, जटा पटक पटक के धोने लगे। अब इधर पारण का समय निकल रहा था। उन्होंने कहा, गुरु वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव एक जगह ऋषि का अपराध, दूसरी ओर व्रत की मर्यादा, मैं अपने धर्म की रक्षा कैसे करूं? राजन, आप निर्जल व्रत करते हैं, आप भगवत चरणामृत लेंगे तो व्रत का पारण हो जाएगा, व्रत की रक्षा हो जाएगी और ऋषि का अनादर भी नहीं होगा। जो आ गया गुरुदेव, आपने जैसे ही चरणामृत लिया उसी क्षण दुर्वासा जी वहां प्रकट हुए और क्रोध में तिल मिलाकर बोले, अहो अस्य नृशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यत। इस धनमदमत्त राजा का दुस्साहस तो देखो, मेरे जैसे महान तपस्वी ऋषि को निमंत्रित करके इसने पहले ही व्रत का पारायण कर लिया है। पारायण नहीं बोले, भोजन कर लिया। भोजन थोड़ी किया था बेचारों ने, खाली चरणामृत लिया था। अभी मैं इसको मजा चखाता हूँ। और एक जटा उन्होंने उखाड़ ली क्रोध में। भगवान जाने कैसी जटा थी, जटा थी कि सब प्रत्याही थी। उठा के एक जटा पटकी, भयंकर अग्नि काल कृत्या प्रकट हो गई और कहा, भस्म कर दे इस राजा को। काल कृत्या चली आगे। आप बता रहे हैं पर धन्य है विभत्सं बपोएत गत्रपतिता चेष्टा समस्तापि व्यालोप्य प्रकृतिं भजन् रसमयी मन्तस्तथैवाकृतिं श्रीवृन्दाविनित्य किञ्चन दया यत्र क्वचावस्थितः श्रीराधाचरणारविन्दमनिशं प्रेम्णा कराराधये। श्लोक के प्रथम 3 चरणों पर कल चर्चा हो चुकी है, जिसमें सारांश रूप में आचार्य चरण ने हमें यह समझाया कि यह जो शरीर है हर प्रकार से विभत्स ही है, समस्त विभत्स अवयवों से यह परिपूरित है। हार मांस अस्थि मज्जा रक्त मल मूत्र आदि का यह संग्रह ही तो है। सदा विभत्सता ही प्रदान करने वाला है। इसलिए इस विभत्स शरीर की विविध क्रियाओं को त्यागते हुए, विशेष भाव पूर्वक त्यागते हुए बता रहे हैं। और जो नित्य परम चिन्मय परम सुखमय रसमयी प्रकृति वाली जो रसमयी आकृति है, अर्थात जो अंतश्चिंतित जो नित्य स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप है, उस स्वरूप को का चिंतन करो, उस स्वरूप में स्थित हो, उस स्वरूप से आसक्ति मनाओ, उस स्वरूप की क्रियाओं में संलग्न हो। जो नित्य शाश्वत चिन्मय रसमय सुखमय है, इस दुखमय विभत्स विकृति प्रदान करने वाला जो यह शरीर है, इसकी क्रियाओं से अपने आप को हम अलग करें और नित्य रसमय चिन्मय जो सिद्ध वपु अंतश्चिंतित वपु, उस वपु के द्वारा, उस शरीर के द्वारा विभिन्न क्रियाएं हम करें, उसमें संलग्न हो, क्योंकि
उस शरीर की क्रियाएं भी समस्त चिन्मयी, रसमयी, सुखमयी होती है। तो स्वयं विभत्स है, स्वयं दुख स्वरूप है, दुख का घर है। दुखालय में शाश्वत में है ना शरीर, दुखालय है, दुख का घर है। शरीरम खलु व्याधि मंदिरम, यह शरीर क्या है? महर्जन कहते हैं व्याधि का मंदिर, रोगों का घर है। तो इसमें घुसोगे, इसी में लगे रहोगे तो रोग दुख शोक छोड़कर और क्या मिलेगा? इसीलिए आचार्य चरण हमें सुखी होने का फार्मूला बता रहे हैं, हमें सुखी होने का मार्ग बता रहे हैं, हमें सुख तक पहुंचाने का निर्देश कर रहे हैं कि तुम इस प्रकार यदि तुम चेष्टा करो तो सहज ही तुम उस दुर्लभ सुख को प्राप्त कर लोगे जिसे इस विभत्स शरीर के द्वारा आज तक प्राप्त नहीं कर पाए अनादिकाल से। हम किसी न किसी शरीर का आश्रय लेते रहे ना सुख प्राप्त करने के लिए। हर शरीर हमें दुख ही देता रहा, दुखी ही होते रहे, उससे हम निराश ही होते रहे। कभी हमारी आशा पूरी नहीं हुई, कभी हम सुखी नहीं हुए, कभी हमें लाभ नहीं मिला, सुख प्राप्त हुआ नहीं। इसलिए दुर्लभ है हमारे लिए। करेंगे अब तक चूंकि तुम विभत्स शरीर का आश्रय ले रहे हैं, विभत्स शरीर के द्वारा सुख प्राप्त करना चाहते रहे, इसलिए सुख तुम्हारे लिए दुर्लभ बना रहा। अब तुम इस चिन्मय शरीर का आश्रय लो, इस विभत्स शरीर की क्रियाओं को त्याग को छोड़ो, उसको बहुत धोखा खा लिए, जन्म जन्मांतर से अब तक धोखा ही खाते रहे। सदा सुख की चेष्टा करते हुए शरीर का पालन पोषण करते रहे, देख रेख भली प्रकार करते रहे, उसकी रक्षा करते रहे, किंतु अंततः मिला क्या? दुख ही तो मिला। वृद्धावस्था मिली, रोग व्याधियां मिली, ये जो मिलता है। इसलिए करें कि अब तो कम से कम सचेत हो जाओ, अपने पिछले अपनी असफलताओं को याद करो। अब तो कम से कम सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ। अब तो उधर से अपना मुख मोड़ लो, वह तो तुम्हारा अनुभव है। मेरी बात मानो, अनुभव के आधार पर ही सही, एक बार मेरी बात मान लो। एक बार इस नित्य चिन्मय सुखमय रसमय इस शरीर का आश्रय लो तुम। एक बार इसकी रसमयी सुखमयी क्रियाओं को तुम करके देखो, अनुभव करो, देखो कैसा सुख मिलेगा। जो दुर्लभ रहा तुम्हारे लिए अब तक वह सुलभ हो जाएगा, सहज ही प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए बता रहे हैं कि विभत्सं वपुरेत दत्तपतिताश्चेष्टा समस्ता अपि व्यालोप्य प्रकृतिं भजन रसमयी मंतस्तथैवाकृतिम्। अपने अंतःस्थित जो रसमयी आकृति है उसकी रसमयी प्रकृति का लाभ लो, और जो सुख अब तक लुप्त हुआ है उसको प्राप्त करो। वह सुख कैसा है? कौन सा सुख है? व्यालोप्य प्रकृतिं भजन रसमयी मंतस्तथैवाकृतिम्। भजन का सुख, भजन का सुख इस चिन्मय रसमय उस सिद्ध स्वरूप के द्वारा, उस दिव्य वभु के द्वारा भजन रस का आस्वादन कर सकते हैं। इससे भजन रस का आस्वादन होता है, भजन का आनंद मिलता है, भजन का सुख मिलता है। इसलिए इस बात को उसको समझो, देखो भजन क्या है, भजन क्या होता है, यह पहले चर्चा हो चुकी है। करेंगे से भजन की ओर बढ़कर देखो, शरीर से जब भजन बनेगा ना तब तो हमें पता चलेगा कि ओहो इतना सहज है, इतना सुलभ है। इस दुर्लभतम सुख को प्राप्त करना इतना सुलभ है। इस माध्यम से हमें बात का पता ही नहीं था, नहीं तो कब के इस
यह जो हमें ठंडा रहा, यह विभत्स शरीर से हम कब के छुट्टी लेकर के रसमयी इस शरीर के द्वारा, इस रसमयी आकृति के द्वारा सुख सिंधु में अवगाहन करते होते, ऐसा अपने आप पर पछतावा होने लग जाएगा। रसिकजन इसको प्राप्त कर लेते हैं, रस सिंधु में बारंबार अवगाहन करने लग जाते हैं, निरंतर रस के सागर में गोता लगाने लग जाते हैं और फिर परम आनंद में निमग्न होते हुए अपने उस दुखद दिनों को याद करते हैं कि देखो हमारी ज्ञानता के चलते हमने आज तक कितना दुख झेला, और इस बात की परम आनंदित होते हुए, परम आह्लादित होते हुए बाकी अपने आत्मीय जनों को, अपने प्रियजनों को, अपने परिजनों को, सबको वो निर्देश करते हैं, आदेश करते हैं कि देखो तुम भी इस प्रकार सुखी हो सकते हो, जैसा कि आचार्य चरण हम लोगों को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम भी सुखी हो सकते हो। तुम भी उस शरीर का आश्रय लो, इस शरीर का जो आश्रय लिए हुए हो, इसकी क्रियाओं पे जो भरोसा करते हो, जो सदा दुखी देता आया है, इसका त्याग करो। विभत्सम पकुड़े तदत्र पतिता चेष्टा समझता अभी, इस पतित शरीर की समस्त चेष्टाओं का त्याग करो और फिर वह जो विलुप्त हुआ है, अप्रकट हुआ है, दिख नहीं रहा है, उसको ढूंढो, उसको प्रकाशित करो, उस शरीर में स्थित हो, उसकी क्रियाओं में विश्वास करो, उसकी क्रियाओं में संलग्न हो और देखो परम आनंद तुम्हें परिणाम में प्राप्त होगा। उस शरीर से भजन करते हुए, श्री प्रिया प्रियतम के निकुंज का चिंतन करते हुए श्री वृंदावन में अकिंचनता पूर्वक निवास करो। कहीं भी, कैसे भी श्री वृंदावन में कहीं भी जगह मिल जाए, कोई झोपड़ी मिल जाए या वृक्षों का आश्रय मिल जाए, वृक्षों की छाया में रहना पड़े, कहीं भी कैसे भी वृंदावन में आश्रय मिल जाए तो परम कृपा मान करके श्री वृंदावन आश्रित होते हुए अकिंचनता पूर्वक तुम निरंतर क्या करो, श्री राधा चरणारविंद मनिषं प्रेमना करा राधे। श्री राधिका के चरणारविंद की हम कब आराधना करेंगे, कब उनकी सेवा कर पाएंगे, इस बात की निरंतर चिंता करते रहो, निरंतर इस बात के लिए सोचते रहो। यही एकमात्र चिंता का विषय हो। श्री जी कब कृपा करेंगे, हमारी स्वामी श्री वृंदावनेश्वरी कब कृपा करेंगे, कब हमें अपनाएंगे, कब हमें अपनी सेवा प्रदान करेंगे, ये हमारी लालसा का विषय हो जाए। वृंदावन निवास करते हुए बस श्री प्रिया प्रियतम की लालसा ही हमारा विषय हो, हमारी लालसा का विषय। सो इस प्रकार का विचार करते हुए आचार्य चरण बता रहे हैं कि इस प्रकार विचार करते हुए निरंतर श्री वृंदावन में पड़े रहो, यही सोचते हुए कब कृपा करेंगी, ओ कभी न कभी तो अवश्य ही करेंगी। बड़ी करुणामयी है, बड़ी दयामयी है, अवश्य ही करेंगी। वो कृपा नहीं करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वो परम करुणामयी है, परम कारिणी है, परम सुन चुका है। तो इस बात में आचार्य चरण हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, श्री आचार्य चरण की कृपा हो, आपके बताए अनुरूप को हमारी बाकी की गति हो, यही प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए आज की सेवा करना प्यारे श्री चरणों में समर्पण करते हुए वाणी दास विराम दे रहा है। श्रीताय गौर जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राम। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम